आप अगर दुनिया के नक्शे पर मेडिटेरियन सी देखें तो आपको आखिर में ऊंट का कोहान दिखाई देगा और इस पर ट्यूनिस लिखा होगा। ये यूरोप की तरफ से अफ्रीका का पहला और अफ्रीका की जानिब से आखिरी मुल्क है। समंदर की दूसरी जानिब इटली, फ्रांस और स्पेन है। ट्यूनिस के मानी पहला मकाम है। दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है। दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में करताज के आसार कदीमा है। करताज ज़माने कबल मसीह में बड़ी और मजबूत सल्तनत होती थी। इसने कई बार रोमन एम्पायर को नाको चने चबवाए। करताज के सिपहसालार हन्निबाल ने 218 कबल मसीह में रोमन एम्पायर पर हाथियों से हमला किया और रूम की ईंट से ईंट बजा दी। लिहाजा रूमी बादशाहों ने तंग आकर करताज पर पूरी ताकत से हमला किया और 202 कबल मसीह में सारी सल्तनत तार तार कर दी। करताज को जलाकर मस्मार कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद करताज के आसार आज भी ट्यूनिस शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं और देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यूनेस्को ने 1979 में करताज को आलमी विरसा करार दे दिया था। ट्यूनिस माजी में क्योंकि करताज का पहला मकाम या पहला पड़ाव होता था, लिहाजा ये ट्यूनिस कहलाता रहा और आज भी कहलाता है। मैं 23 नवंबर को 3 दिन के लिए ट्यूनिस गया। मैं वहां क्यों गया, इसकी 4 वजूहात थी। पहली वजह, मैंने बचपन में दर्सी किताबों में ट्यूनिस का जिक्र पढ़ा था। हमारे ज़माने के सिलेबस में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों का जिक्र होता था। मैंने इस ज़माने में पढ़ा था कि पाकिस्तान ने ट्यूनिस की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। हमने ट्यूनिस के लीडरों को पासपोर्ट्स भी दिए थे। लिहाजा आज़ादी के बाद ट्यूनिस ने अपनी 2 अहम सड़कें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पतरस बुखारी के नाम मंसूब कर दी थी। ट्यूनिस तवील अरसा पाकिस्तान को अपना मोहसिन भी करार देता रहा, लेकिन हमने फिर दूसरे दोस्तों की तरह अपने इस दोस्त को भी फरामोश कर दिया। दूसरी वजह, मोरक्को के शहर फास की यूनिवर्सिटी अल करवेन थी। ये जामिया ट्यूनिस के शहर कैरवान के एक ताजिर की बेटी ने कायम की थी और ये दुनिया में डिग्री जारी करने वाली पहली यूनिवर्सिटी थी। मैंने 3 बार ये यूनिवर्सिटी विजिट की और गाइड ने हर बार ये बताया अल करवेन यूनिवर्सिटी बनाने वाला खानदान ट्यूनिस के शहर कैरवान से हिजरत करके यहाँ आया था और मैंने हर बार सोचा अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो मैं कैरवान जरूर जाऊंगा। तीसरी वजह अरब स्प्रिंग थी। ट्यूनिस दुनिया का पहला अरबी मुल्क है जिसने 2011 में अपने सदर ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ तहरीक चलाकर अरब स्प्रिंग की बुनियाद रखी। सदर बिन अली अवामी एहतजाज से घबराकर सऊदी अरब में पनाह गज़ीन हो गए, जिसके बाद अरब दुनिया में हौसला पैदा हुआ और मिस्री अवाम ने हुस्नी मुबारक, शामी अवाम ने बशार उल असद, लीबिया के लोगों ने कर्नल कज़ाफ़ी और मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लबनान और सूडान के लोगों ने अपने हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया और ये मुल्क भी ट्यूनिस की तरह सियासी तब्दीलियों का हदफ बनते चले गए। और चौथी वजह, इब्न खल्दून और तारिक बिन ज़ियाद थे। तारिक बिन ज़ियाद ट्यूनिस के बर्बर कबीले से ताल्लुक रखता था। इब्न खल्दून भी 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुआ था। इसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ट्यूनिस ही में गुजरा था। मैं इन दोनों मशाहिर के फुटप्रिंट पर तलाश करना चाहता था। इसके साथ साथ ट्यूनिस शुमाली अफ्रीका का पहला मुसलमान मुल्क भी था। उक़बा बिन नाफे ने 670 में ट्यूनिस फतह किया और इस्लाम ट्यूनिस से होता हुआ पूरे अफ्रीका में फैल गया। आपके लिए शायद ये इतला नहीं हो, रोमन कबल मसीह में ट्यूनिस को अफ्रीकी कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप पूरा बर आज़म इस नाम से मंसूब हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, आईबैक से ग्रुप बना और हम 30 लोग ट्यूनिस पहुंच गए। ये पाकिस्तान से ट्यूनिस का पहला सियाहती ग्रुप था। इस ग्रुप के लिए पाकिस्तान में ट्यूनिस के सफीर बरहानुल कमाल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ट्यूनिस इस्लामी मुल्क है। 99% लोग मालिकी सुन्नी हैं। ये कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन साथ साथ इंतहाई लिबरल भी हैं। पूरे मुल्क में बीचेस हैं और गर्मियों में पूरे यूरोप से 10-15 लाख से ट्यूनिस आकर ये तमाम बीचेस आबाद कर देते हैं। मुल्क में सैकड़ों होटल और रिजॉर्ट हैं। हमें 2 रातें हमामत में गुजारने का मौका मिला। ये ट्यूनिस शहर का हमसाया टाउन है। आबादी 1 लाख है, लेकिन गर्मियों में यहाँ 3 लाख से आ जाते हैं। हमामत का 2 किलोमीटर के साहिली इलाके में 70 होटल हैं, जिनमें 51 5 स्टार हैं। आप इसे बाकी इलाके की अंदाजा कर लीजिए कि टूरिज्म इनकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। पहली इंडस्ट्री ज़राअत है। ये लोग दुनिया का बेहतरीन जैतून उगाते हैं। स्पेन के बाद ट्यूनिस जैतून का एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ये जैतून के बाद अंगूर की दुनिया की बेहतरीन शराब बनाते हैं और इसके एक्सपोर्ट से अरबों रुपए कमाते हैं। पूरा मुल्क सियाहती मकाम है। मुल्क का आधा हिस्सा सहारा में आता है। दुनिया के इस अजीम सहरा में भी ट्यूनिस ने खैमा बस्तियां आबाद करके दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। स्टार वॉर की पहली फिल्म इसी सहरा में फिल्माई गई थी। उसके सेट अभी तक वहां मौजूद हैं और हर साल लाखों सियाह उनकी जियारत के लिए मातमता और ला ग्रैंडे डोने के टाउन में आते हैं और स्टार वॉर के सेट देखते हैं। ट्यूनिस शहर के मज़ाफ़ात में सैदी बोसईद नाम का छोटा सा पहाड़ी टाउन है। बोसईद अपने सफ़ेद घरों, नीली खिड़कियों और पथरीली गलियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका कैफे सैदी शवाने दुनिया भर के लिए सियाती अट्रैक्शन है। मैंने इस कैफे में जिंदगी में पहली बार बादाम की चाय पी। ये लोग बादाम की छीली हुई गिरियों में पुदीने की चाय डाल देते हैं और इसका जायका बदल जाता है। कैफे की लोकेशन शानदार है। ये मुख्तलिफ टेरेसेस से होता हुआ समंदर के किनारे पहुंच जाता है। आपने फिल्मों में यूनान का शहर सेंतोरिती देखा होगा। सईदी बू सईद इसकी हूबहू नकल है। ये टाउन अरब के एक बुजुर्ग सैयद अबू सईद अल बाजी ने 11वीं सदी में आबाद किया था। इलाका इससे कबल जबल मैनार कहलाता था, लेकिन उनकी बरकत से सईदी बू सईद हो गया। टाउन अपने मुसव्वरों, फनकारों और मौसीकारों की वजह से मशहूर हुआ और इसकी शोहरत आस्ता आस्ता दुनिया तक पहुंच गई। सईदी बू सईद के घर पुराने और छोटे हैं। इनमें सफेद और नीला रंग हैवी है।
आप अगर समंदर से देखें या फिर ड्रोन व्यू लें तो टाउन की सफेदी और नीला रंग आपको फौरन अपनी तरफ खींच लेगा। मैं 2 बार सईदी बोसईद गया और दोनों मरतबा मेरा दिल वहां से उठने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कदीम पथरीली गलियों में दर्जनों कैफे, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं। शाम के वक्त मौसीकार आ जाते हैं और ये मुख्तलिफ चौराहों में खड़े होकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं और लोग खड़े होकर इन्हें दाद देते हैं। मकानों की छतों पर रेस्टोरेंट, कैफे और सिटिंग स्पेसेस हैं। शाम के वक्त तमाम छतें आबाद हो जाती हैं और समुद्र की हवा और पानी में डोलती डूबती रोशनियां इस मंजर को मजीद खौफनाक बना देती हैं। सईदी बोसईद वाकई लाइफ टाइम तजर्बा है। अरब शहर के कदीम इलाकों को मदीना और मार्केट को कस्बा कहते हैं। ट्यूनिस के तमाम शहरों में भी मदीना मौजूद है और ये खूबसूरत और साफ सुथरे भी हैं। ट्यूनिस शहर सफाई और खूबसूरती में यूरोप से बहुत आगे हैं। हमारे ग्रुप को किसी जगह कचरा, गंद या हजूम दिखाई नहीं दिया। लोग हॉर्न तक नहीं बजाते, ट्रैफिक भी जैम नहीं होती और इस सारे बंदोबस्त के साथ हमें किसी जगह पुलिस और फौज भी दिखाई नहीं दी। लोग धीमे, मीठे और शाइस्ता हैं, लड़ते झगड़ते और बहस नहीं करते, भिखारी ना होने के बराबर हैं। खवातीन भी काम करती हैं, हिजाब और जीन्स दोनों नजर आती हैं। लोग बेतहाशा सिगरेट पीते हैं। शायद ये लोग सिगरेट नोशी में दुनिया में पहले नंबर पर हैं। खवातीन भी दिल खोल कर सिगरेट नोशी करती हैं। गाड़ियों के अंदर से भी तंबाकू की बू आती है और कैफे और रेस्टोरेंटों से भी। गुर्बत है लेकिन करेंसी तगड़ी है। $1 के 3 देनार आते हैं। औसत आमदनी 350 देनार है और लोग इसमें भी खुश हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मेहमान नवाज और हमदर्द है। अजनबियों से खौफजदा नहीं होते, उन्हें अपने घरों में भी ठहरा लेते हैं। देहात भी साफ सुथरे हैं। जैतून का तेल, शहद और पनीर बहुत इस्तेमाल करते हैं। तिब का शोबा बहुत मजबूत है। ट्यूनिस के डॉक्टर पूरे यूरोप में मिलते हैं। ये माहिर भी होते हैं। अस्पताल और क्लिनिक बहुत अच्छे हैं, लिहाजा लोग इलाज के लिए यूरोप से आते हैं। जड़ी बूटियों की सनत भी तगड़ी है। तमाम शहरों में मसालों और जड़ी बूटियों की दुकानें हैं। यास्मीन की खुशबू और तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहाँ यास्मीन की खुशबू जरूर मिलेगी। मुल्क क्राइम फ्री है। आप दिन रात किसी भी वक्त किसी भी तरफ निकल जाएं, आपको कोई शख्स तंग नहीं करेगा। ताहम रश में मोबाइल और पर्स चोरी की इक्का दुक्का वारदातें होती रहती हैं। टैक्सियां महंगी और गैर मेयारी हैं। दुकानदार चीज़ों का नर्ख 10 गुना ज़्यादा बताते हैं, लिहाजा आप बड़ी आसानी से 100 दिनार की चीज़ 10 दिनार में खरीद सकते हैं और वो भी अगली दुकान पर 5 दिनार की निकलती है। घर खूबसूरत और हवादार होते हैं। सेन में माल्टे का दरख्त और बोगन बैल जरूर होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा ये लोग मकानों की दीवारें मोटी बनाते हैं। दूसरी शादी की इजाज़त नहीं और ट्यूनिस की खवातीन की उम्रें भी लंबी होती हैं, लिहाजा ज़्यादातर मर्द अपनी बीवियों से तंग हैं। आप किसी से इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में पूछ लें, वो फ़ौरन लंबी आ भरकर आसमान की तरफ देखेगा।